इंडियन गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2024 को 156 मेडिसिन को बैन कर दिया है। इन मेडिसिन में एंटीबायोटिक, पेन किलर, मल्टीविटामिन भी शामिल हैं, जिनको फार्मा कंपनियां कॉकटेल के रूप में मैन्युफैक्चर कर रही थी। जिन दवाइयों को हर घर में लोग यूज करते हैं, जैसे क्रोसिन, बिक्स एक्शन 500, कोल्ड एंड फ्लू, डोलोकोल, डी कोल्ड टोटल एंड पैरासीटामोल जैसे इस लिस्ट में ड्रग्स शामिल हैं। इन ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को कभी ना कभी आपने भी जरूर लिया होगा, जैसे बुखार में, सर दर्द में, जुकाम जैसे आम ट्रीटमेंट्स में। अब अचानक से ही इंडियन गवर्नमेंट का मोर देन 150 मेडिसिन को बैन कर देना अपने आप में ही बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। बट अभी भी इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की नजरें मार्केट में बिकने वाले 30+ मल्टीविटामिन पर है, जो कभी भी बैन हो सकते हैं। मल्टीविटामिन तो एक बेसिक ड्रग है, तो इन्हें क्यों बैन किया जा रहा है? देखिए, ये जो ड्रग बैन हुए हैं, इनके डार्क सीक्रेट इंडियन गवर्नमेंट के सामने आ गए हैं, जिन्हें फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े लोग नहीं चाहते थे कि ये डार्क सीक्रेट्स कंज्यूमर के सामने आ जाए। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा पहली बार किया है। इससे पहले भी साल 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने 344 ड्रग मेडिसिन को बैन कर दिया था। अभी तक गवर्नमेंट ने CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ऑलमोस्ट 6500 ड्रग की डिटेल टेस्टिंग की और उनमें से टोटल 687 ड्रग को इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट से बैन किया हुआ है। बट आज भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आज आप अगर किसी लोकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी में विजिट करोगे तो आप यही ड्रग वहां से परचेज कर सकते हो, जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन किया हुआ है। आखिरकार बैन होने के बाद भी ये ड्रग इंडियन मार्केट में खुलेआम बिना किसी डर के ड्रग स्टोर या ऑनलाइन वेबसाइट पर कैसे बिक रहे हैं? क्या ये सब इंडियन गवर्नमेंट की मर्जी से हो रहा है, या फिर इन फार्मा कंपनियों वालों को गवर्नमेंट का कोई डर नहीं है? और क्या हमें भी इन मेडिसिन या ड्रग से डरना चाहिए? तो हम इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिस्पॉन्सिबल है यह मेक श्योर करने के लिए कि भारत की 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री में हर इंसान को इफेक्टिव और सस्ती मेडिसिन मिले और हर इंडियन इलनेस से दूर रहे और स्वस्थ रहते हुए लंबी जिंदगी जिए। बट इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण साइंटिफिक एजुकेशन कम है, जिसके चलते कंज्यूमर्स मेडिसिन और इनको सही से यूज कैसे करना है इस बारे में ठीक से नहीं समझ पाते हैं। और इन्हीं सब चीजों के कारण डॉक्टर्स का रोल एक अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर्स आपकी इलनेस का डायग्नोज करके आपको प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, और ये चीजें फार्मा कंपनी अच्छे से समझती हैं कि अगर उन्हें अपनी मेडिसिन बेचकर ज्यादा पैसा कमाना है तो उनको कैसे भी करके डॉक्टर्स को अपनी साइड में करना होगा। इसका प्रूफ आपको इस चीज से हो जाएगा कि अगस्त 2022 का डोलो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर का केस तो आपको याद ही होगा। यह केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था। अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद दिलवा देता हूँ। केस ये था कि डोलो मेडिसिन के मैन्युफैक्चरर पर आरोप था कि इन्होंने कोविड पैंडेमिक के टाइम पर इंडियन डॉक्टर्स को 1000 करोड़ रुपए तक के गिफ्ट ऑफर किए थे ताकि इनकी डोलो मेडिसिन को हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। एंड ऐसा हुआ भी। डोलो ब्रांड के सभी प्रोडक्ट्स कोविड पैंडेमिक के बाद से हर घर की नंबर 1 मेडिसिन बन गए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक ने इसे चिंता का विषय बताया। बिकॉज NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने ईयर 2002 से ही ऑलरेडी यह रूल्स बनाए हुए हैं कि इंडिया में कोई भी डॉक्टर्स कोई भी ब्रांडेड मेडिसिन का नाम रिकमेंड नहीं कर सकते। डॉक्टर्स केवल उस मेडिसिन के केमिकल्स का ही नाम या जेनेरिक नाम ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी डॉक्टर्स डोलो 650 प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिख कर दे सकते हैं। इसकी जगह डॉक्टर्स डोलो 650 का जो एक्टिव केमिकल्स या ड्रग है, जो कि पैरासीटामोल है, वही अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर दे सकते हैं। बिकॉज इससे पेशेंट के पास ऑप्शन होता है कि वह जिस ब्रांड की चाहे उस ब्रांड की मेडिसिन को परचेज कर सकता है। अगर पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन लो है तो वह जेनेरिक दवाई परचेज कर सकता है, जिसकी कॉस्ट इंडियन गवर्नमेंट की सब्सिडीज की वजह से 3 से 4 गुना कम है। एंड सो डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन में किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की दवाई अपने पेशेंट के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। बट इसके बाद भी डॉक्टर्स बिना किसी डर के ब्रांडेड दवाइयों के नाम अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। और इसके पीछे फार्मा कंपनीज है। फार्मा कंपनी अपनी दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने के लिए, बेचने के लिए तरह तरह के प्रेजेंटेटिव रखती है। यहाँ तक बड़े डॉक्टर्स, छोटे छोटे डॉक्टर्स के क्लिनिक में फार्मा कंपनियों के प्रेजेंटेटिव या MR अपनी कंपनियों की दवाइयों को लेकर खड़े दिख जाएंगे या आपने देखे होंगे। इससे डॉक्टर्स को भी एक्स्ट्रा इनकम होती है और फार्मा कंपनीज की सेल्स में भी ग्रोथ
ग्रोथ होती है। तो बेसिकली फार्मा कंपनीज मार्केट को अपने कंट्रोल में रखती है। पेशेंट को जिस मेडिसिन की वास्तव में जरूरत है तो उसकी जगह पर महंगी दवाइयां डॉक्टर्स के जरिए दिलाई जा सकती हैं और इसी लूप होल का फायदा ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां उठाती हैं, क्योंकि पेशेंट से जो डॉक्टर्स दवाई लाने के लिए बोलेगा उसे मजबूरी में वह लानी होगी, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, चाहे उसे किसी से उधारी क्यों ना लाना पड़े, वह दवाई लाकर डॉक्टर्स को देगा, जिससे डॉक्टर से लेकर मेडिकल शॉप ओनर, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक सबको कमीशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की नजरों में पेशेंट या कस्टमर्स का ही नुकसान होता है। 2024 के लेटेस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिया में एक एवरेज इंसान की इनकम 15,000 रुपए पर मंथ है। अगर कोई रिच पेशेंट है तो वह एक बार के लिए ब्रांडेड मेडिसिन के लिए 3 से 4 गुना भी पे कर सकता है, लेकिन उसकी जगह पर अगर कोई गरीब पेशेंट है जिसे कोई सीरियस इलनेस हो जाए तो वह मेडिसिन के लिए कहां से अफोर्ड करेगा। इसलिए इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की यह टॉप प्रायोरिटी है कि मेडिसिन को लेकर भारत में फार्मा कंपनी ऐसे अनैतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व न हो। हाल ही का बैन भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने 156 मेडिसिन को लेकर कुछ इसी वजह से लगाया है, ताकि भारत में खतरनाक, अननीडेड एंड ओवर प्राइसेस मेडिसिन के सेल्स पर रोकथाम की जा सके। इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट पब्लिश की हुई है उन मेडिसिन की जो वास्तव में जरूरी है पेशेंट के लिए। इस लिस्ट को NLEM यानी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं। गवर्नमेंट ने उन सभी जरूरी और जीवन बचाने वाले ड्रग को लिस्ट किया है जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए जरूरी है। इन मेडिसिन पर गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत मेडिसिन प्राइसिंग पर एक कैप लगा रखा है, काइंड ऑफ MRP, ताकि सिटीजन्स को एक अफोर्डेबल प्राइस पर मेडिसिन मिल सके। अगर आप नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में आप देखोगे तो टोटल 384 ड्रग्स के नाम शामिल हैं, जिनमें से 364 ड्रग इंडिविजुअल कैटेगरी के ड्रग्स हैं एंड ओनली 20 ड्रग्स FDC यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कैटेगरी के ड्रग्स हैं। अगर मेडिसिन में FDC कैटेगरी की बात करें तो इनको बैन करने का एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि इसको मार्केट में कॉकटेल ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली वो ड्रग होते हैं जिनको 2 या 2 से अधिक मेडिसिन के मिक्सचर से बनाया जाता है, बिकॉज साइंटिस्ट इनको सही कॉम्बिनेशन मिक्सचर से लैब में तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें फिक्स डोज भी कहा जाता है। अगर इसको सिंपली समझे तो डोलो ब्रांड की एक मेडिसिन डोलो 650 है। इसके इंग्रेडिएंट्स में बस एक इंडिविजुअल ड्रग पैरासीटामोल है। अगर डोलो कंपनी की ही दूसरी मेडिसिन डोलो कोल्ड की बात करें तो इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि ये एक कॉकटेल मेडिसिन है, इसलिए यह फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आती है और शायद गवर्नमेंट ने भी इसी कारण इसको बैन कर दिया है। ठीक इसी तरह से डी कोल्ड टोटल, चेस्टन कोल्ड, विक्सन 500 3 ड्रग्स के कॉम्बिनेशन होने के कारण बैन कर दिए गए हैं। सेम सभी मेडिसिन जो इस लिस्ट में है कॉकटेल्स ड्रग है, उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है एंड डोलो 650 या डोलो 500 बैन नहीं हुए हैं क्योंकि ये केवल एक ही ड्रग पैरासीटामोल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने मोर देन 150 मेडिसिन को बैन किया है। बिकॉज बहुत लोग ऐसी फेक न्यूज फैला रहे हैं कि पैरासीटामोल बैन कर दी गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल ड्रग को छोड़कर कॉकटेल ड्रग यानी FDC को ही क्यों टारगेट किया है। बिकॉज यहीं पर तो फार्मा कंपनीज का एक बड़ा खेल देखने को मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो नेसेसरी मेडिसिन है उनकी MRP पर एक कैप लगा रखा है जिसे गवर्नमेंट खुद रेगुलेट करती है। इस लिस्ट की मेडिसिन का प्राइस कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं बढ़ा सकती है। अगर किसी फार्मा कंपनी को अपना प्रॉफिट बढ़ाना हो तो उस इंडिविजुअल ड्रग के साथ एक नया केमिकल ऐड कर दो, थोड़ी मात्रा को अप डाउन कर दो और एक नई कैटेगरी का ड्रग बन जाता है जो गवर्नमेंट की उस एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट के MRP कैप के रूल्स एंड रेगुलेशन को बाईपास करने में सफल हो जाता है। और फिर उस कंपनी को ऐसा करते देख उसके पीछे पीछे और कंपनियां भी इस दौड़ का हिस्सा बन जाती हैं और ऐसा करने से फार्मा कंपनी बड़े ही आसानी से किसी भी मेडिसिन का मार्केट प्राइस कंट्रोल करती हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि कॉकटेल ड्रग हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट करते हैं। देखिए हमारी बॉडी को हमेशा मल्टीपल ड्रग की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपको केवल हेडेक हो रहा है लेकिन मेडिकल शॉप वाले भैया आपको FDC दे देते हैं जो बॉडी में पेन, फीवर, कोल्ड में यूज होने वाली मेडिसिन का कॉकटेल है। अब इससे आपका हेडेक तो ठीक हो गया लेकिन आपकी बॉडी में 3 एक्स्ट्रा केमिकल या ड्रग भी तो चले गए जिसकी आपकी बॉडी को बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और अगर उस कॉकटेल में एंटीबायोटिक हो तो वो बिना मतलब आपकी बॉडी में जाकर
बैक्टीरियल रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, यानी जब आपको अगली बार इन्फेक्शन होगा तो आपको सेम ड्रग की ज्यादा डोज लेनी होगी, जिससे बॉडी में ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। डॉक्टर्स भी इस बात से एग्री करते हैं। हर एलोपैथिक ड्रग के साइड इफेक्ट होते हैं, जिससे अगर हाई पावर की मेडिसिन आपको खानी पड़े तो आपकी बॉडी भी कमजोर होने लगती है और इसी कारण आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर होने लगता है, वीक होने लगता है। तो हो सकता है गवर्नमेंट ने इन्हीं कारणों को देखते हुए एफडीसी ड्रग को बैन करना सही समझा हो। तो दोस्तों, अगर डॉक्टर्स आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे तो उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।